कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फीले आइलैंड पर जिलेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रहने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा होता है। तभी चलते हुए अचानक उसका पैर एक जमी हुई नदी पर पड़ जाता है, जिससे वो फिसलकर पानी में गिर जाता है। वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकलता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जिलेन पर 6 लोगों के मर्डर का इल्जाम है, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है। एक दिन उस जेल का गवर्नर जिलेन को अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसे पूछता है कि उसका सपना क्या है। दरअसल उस जेल के सभी कैदियों को गवर्नर की ऑफिस में बुलाकर यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सब कैदी यहाँ पर अपने सपने बताते हैं। मोरिया कहता है कि वो समंदर देखना चाहता है, याकूब चाइना के खिलाफ वॉर देखना चाहता है और ओबेजन उस जेल में काम करके उस जेल का गवर्नर बनना चाहता है। टोलिया कहता है कि वो स्पेस रिसर्च करना चाहता है और सीपा आखिरी बार किसी लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन जिलेन का सपना में नहीं बताया जाता। गवर्नर इन सबको बताता है कि तुम्हें दूसरी जगह पर ले जाने के लिए चुना गया है। अब इसके बाद इन सभी कैदियों को एक शिप पर चढ़ा दिया जाता है। उस शिप पर इन सभी कैदियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग कमरों में रखा गया है। वहीं ओबेजिन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो इन सब का बॉस हो और वो एक आदमी को मार भी देता है। अब इसके बाद जब शिप वहां से रवाना होता है और जब समंदर के बीच में पहुंचता है तो सभी कैदी घबराने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इन सभी को समंदर में डुबाकर मारने वाली है। हालांकि थोड़ी देर बाद सभी कैदी शांति से बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे कैदी एक कमरे से बाहर निकलते हैं। दरअसल ये अपने साथी को तलाश रहे होते हैं। ओबेजिन उनसे बात करने का दिखावा करता है और उनके उसी साथी को जान से मार देता है, जिस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दोनों तरफ के कैदी एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर तभी उस शिप के गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और गोली चलाकर उन सभी कैदियों को शांत करने लगते हैं। वो नींद के गोले फेंक कर उन सभी कैदियों को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये सभी कैदी एक सुनसान बर्फीले आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां सभी कैदियों की हथकड़ियों पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तभी वहां पर मार्था और मिस्टर ओलिवसन आते हैं। दरअसल ये टेरा नोवा नाम के एक प्रोजेक्ट का हेड है। उन्हें बताया जाता है कि सभी कंट्रीज में मौत की सजा बंद हो जाने की वजह से कैदियों की तादाद बढ़ती जा रही है और उनके पास उन्हें रखने की जगह नहीं बची है। इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें इनके इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आइलैंड दिया है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंड मिलता है। वो सभी कैदियों को बताते हैं कि आज से आप सभी को इसी आइलैंड पर रहना होगा और वो लोग इन पर निगरानी रखेंगे। इनके यहाँ रहने के लिए खाना भी दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वो खाना अगले 3 महीनों तक चलाना पड़ेगा। इसके अलावा एक सैटेलाइट उन कैदियों पर 24 घंटे निगरानी रखेगा और वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कुछ डिवाइस भी लगे हुए हैं। उनके पास एक मौका है, वो उस डिवाइस पर लगे रेड बटन को दबाकर उनकी जरूरत की चीजें मांग सकते हैं। अगर ग्रीन लाइट जलती है तो उसका मतलब है कि उनकी मांग पूरी हो जाएगी। मार्था बताती है कि सभी कैदी उस डिवाइस का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्हें उस डिवाइस के पास जाकर उनके नाम और उनके वहाँ से जाने की वजह बतानी होगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो वापस उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद ये लोग वो डिवाइस किनारे पर रखने की जगह उसे समंदर के बीच में रख देते हैं, ताकि उस तक पहुंचने के लिए कैदियों को बोट का सहारा लेना पड़े। अब जाने से पहले गार्ड्स इन कैदियों के सामने चाबियों का एक गुच्छा फेंक देते हैं, जो कि इनके हथकड़ियों की चाबियां हैं। सभी कैदी चाबियों को उठाने के लिए भागते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। जेलिन और सिपा वो चाबियां उठाते हैं जो दूसरे कैदियों ने गिरा दी थी। वहीं स्टेरी नाम का बूढ़ा कैदी उन लड़ते हुए कैदियों को देख रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी उन गार्ड्स की तरफ से छोड़े हुए बॉक्स को लेकर आता है और उनमें जो हथियार होते हैं उनसे सभी कैदियों पर हमला कर देते हैं। लास्ट में अली की गैंग ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। अली अपने और स्टेरी के लिए एक जैकेट और जूता रख लेता है, लेकिन तभी दूसरे कैदी मौका देखकर वापस अली और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे कैदियों की मौत हो जाती है। मोरियाक अली और स्टेरी को मार देता है। वहीं 3 कैदी बोट में बैठकर उस डिवाइस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसके बाद सभी बचे हुए कैदी वेयरहाउस में जाते हैं और सारी चीजें आपस में बांटने लगते हैं। वहीं ओबेजिन एक औजार की मदद से अपनी हथकड़ियां निकाल देता है। जिलेन थोड़ा खाने पीने का सामान अपने बैग में भरता है और खुद के लिए एक जैकेट लेता है। दूसरी तरफ सेपा कहता है कि ये खाना अगले 3 महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अब इसके बाद जिलेन वो जगह छोड़कर अकेला ही उस आइलैंड से निकल जाता है। ये वही सीन होता है जो हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर जिलेन को एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर बर्फ नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। जिलेन पहाड़ पर बैठकर अपनी फैमिली की फोटो देखता है। वो उन्हें बहुत मिस कर रहा होता है और देखते ही देखते वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि बैग में चूहे हैं जो उसका बैग और उसका खाना खा रहे हैं। इसके बाद जब बारिश होती है तो वो चट्टान के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो ठंड से बचने के लिए आग जलाता है और थोड़ा पानी गर्म करता है। बारिश बंद होने के बाद जिलेन एक चिड़िया का शिकार करता है और उसे पकड़कर खाने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद सिपा उसके पास आता है। सिपा जिलेन से बात करते वक्त उसके चाकू को चुराने की
कोशिश करता है, लेकिन जिलेन उसे देख लेता है और उसे अपना चाकू वापस ले लेता है। सेपा कहता है कि मेरे पास थोड़ा नमक है, मुझे इसके बदले में थोड़ा खाना चाहिए। जिलेन इसके लिए मान जाता है। अब उस चिड़िया को खाने के बाद ये दोनों उस चट्टान के किनारे पर जाते हैं। सेपा कहता है कि मैं इस समंदर में नहीं कूद सकता क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जिलेन सेपा को बताता है कि मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे अपनी फैमिली के पास ही दफनाया जाए। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों इस आइलैंड की छानबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। सिपा इधर उधर टाइम पास कर रहा होता है और दूसरी तरफ जिलेन मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस नदी में एक भी मछली नहीं होती। लेकिन उस पानी में एक सेंटीपेड होता है जिसे देखकर सिपा डर जाता है। अब क्योंकि वो मछली नहीं होती इसीलिए ये इसे नहीं खा सकते। इसके बाद इधर उधर देखने के बाद जिलेन को कुछ पहाड़ों के बीच में एक प्लेन दिखाई देता है। इस आइलैंड पर जिलेन उस प्लेन को देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही साथ वो खुश भी होता है कि फाइनली वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जिलेन एक पायलट है और वो प्लेन उड़ा सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इतने बड़े प्लेन को हिला भी नहीं सकते इसीलिए फिलहाल ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिलेन वेयरहाउस में मिले माचिस से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस माचिस में जहरीला केमिकल था जिस वजह से वहाँ जहरीला धुआं होने लगता है। जिलेन जल्दी से उस आग से दूर हट जाता है और सेपा को भी वहाँ से दूर खींच लेता है। दरअसल सेपा होश में नहीं होता। काफी कोशिश करने के बाद सेपा होश में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और जिलेन समझ जाता है कि इस ठंड में तो वो कभी भी मर सकते हैं। इसीलिए वो वापस बेस में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वहाँ से कोयला चुरा सकें। लेकिन बेस पर भी अब जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ओबेजन और उसकी गैंग ने सारे कैदियों पर कंट्रोल कर लिया है और वो चाहता है कि वो सभी लोग उसे गवर्नर बुलाएं और वो लोग उन दूसरे कैदियों को एक लिमिटेड जगह पर जाने की ही परमिशन देते हैं, जैसे मानो उन्होंने उनका एक अलग ही जेल बना लिया है। जब एस्ट्रोनेट्स वॉच टावर पर खड़ा होकर उन कैदियों पर चिल्लाता है तो उन कैदियों को जल्दी से वेयरहाउस में जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी कैदी सबसे आखिर में वेयरहाउस जाता है वो लोग उसे मार देते हैं और उसे खा लेते हैं। अब जिलेन और सेपा उस बेस में रखे हुए कोयले के बॉक्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफी दूर से चलकर आए थे और ठंड से कांप रहे थे इसीलिए वो वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं सो जाते हैं। लेकिन जब सेपा देखता है कि ओबेजन के लोग उनके अगले कैदी को पकड़ने के लिए उसी तरफ आ रहे हैं तो वो जल्दी से उठकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जिलेन अभी भी वहाँ पर ही सो रहा होता है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन इस बार ओबेजन के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इन दोनों को बेस में लाया जाता है, जहाँ ओबेजन बताता है कि जिलेन और सिपा को खाने पीने की चीजें चुरा कर भागने के लिए सजा दी जाएगी। याकूत ओबेजन को याद दिलाता है कि जब शिप में लड़ाई हो रही थी तब ये दोनों हमारी साइड थे। दरअसल याकूत यहाँ पर जिलेन का साथ देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओबेजन और उनके साथी याकूत का मजाक उड़ाते हैं और सब लोग उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद वो याकूत को भी जिलेन और सिपा के साथ जेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनेट्स कहता है कि अंदर जाने का टाइम हो गया है और ये सुनता ही सभी लोग वेयरहाउस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जिलेन वहीं पर ही खड़ा होता है। तभी सेपा भागकर वापस आता है और जिलेन को पकड़कर वेयरहाउस में ले जाता है। वो देखते हैं कि जो आदमी सबसे लास्ट में बचा है वो उसे पकड़कर मार डालते हैं। रात को ये सभी साथ मिलकर रेवोल्ट करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब सभी लोग जेल में होते हैं तब एस्ट्रोनेट्स उनसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग वेयरहाउस के अंदर भागते हैं, बाकी सभी लोग वहीं पर ही खड़े होते हैं। तभी याकूत एस्ट्रोनेट्स को पत्थर फेंक कर मारता है। जिलेन ओबेजन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उन सभी को पानी में मौजूद उस डिवाइस तक जाकर खाना मंगाने देगा तो वो उसे प्लेन की लोकेशन बता देगा जो जिलेन को मिला था। ओबेजन जिलेन की बात मान जाता है और उसे जाने देता है। अब इसके बाद जिलेन और उसके साथी वहाँ से बोट लेकर जाने लगते हैं। ओबेजन अपने साथियों से जिलेन के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि जिलेन एक पायलट है और एक प्लेन क्रैश में उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी, इसीलिए जिलेन ने एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज को गोली से मार डाला, जिसके बाद उसे जेल हो गई। अब जैसे जिलेन की बोट बेस से थोड़ी दूर पहुंचती है तो ओबेजन अपने वादे से मुकर जाता है और वो सभी लोगों को फिर से वेयरहाउस के अंदर जाने के लिए कहता है। याकूत जब उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो उसे मार देता है। ये देखकर सभी कैदी दोबारा वेयरहाउस के अंदर भागने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ओबेजन के लोगों से लड़ नहीं सकते, उनके पास हथियार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिलेन और उसके साथी उस डिवाइस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि डिवाइस टूटा हुआ है, जिस वजह से वो वापस किनारे पर लौट आते हैं। जिलेन ओबेजन से कहता है कि उनका खाना आने वाला है, लेकिन उसको जिलेन की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उस डिवाइस की ग्रीन लाइट जली नहीं होती। टोलिया ओबेजन को उस प्लेन के बारे में बताता है, लेकिन ओबेजन को इस बात पर भी यकीन नहीं होता। ओबेजन को लगता है कि ये लोग उसे पागल बना रहे हैं, तो वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी टोलिया मौका देखकर ओबेजन पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। साथ ही वो ओबेजन के बचे हुए साथियों को
भी मार देते हैं। एस्ट्रोनेट्स ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जिलेन से पूछते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। इस पर जिलेन बाकी सभी कैदियों को छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उन तक खाना आने वाला है। वो ग्रीन लाइट इसलिए ऑन नहीं हुई होगी क्योंकि वो टूटी हुई है। इसके बाद वो जिलेन से कहता है कि उनके पास खाने के लिए बस कुछ ही डेड बॉडीज बची हुई हैं। टोलिया कहता है कि इन डेड बॉडीज को दफना दो। इसके बाद ये सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में उनके लिए खाना आ जाएगा। अब से वो किसी को भी खाने वाले नहीं है, इसीलिए अब से उन सभी कैदियों को शांत रहना होगा। वो कहते हैं कि वो कुछ लोगों को प्लेन लेने के लिए भी भेजेंगे और उसे हैंगर में रख देंगे ताकि वो उसे धीरे धीरे ठीक कर सकें और इस आइलैंड से भाग सकें। तभी अचानक सेबा जिलेन से कहता है कि इस जगह पर कोई सैटेलाइट नहीं है क्योंकि उसने इस आइलैंड पर SOS लिखा था लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनेट्स भी इस आइलैंड पर लौट आता है क्योंकि अब इस जगह पर किसी को भी खतरा नहीं होता। जिलेन और उसके लोग एस्ट्रोनेट्स की गलतियों को इग्नोर करते हैं और उसको खाना भी देते हैं। अब इसके बाद जिलेन कुछ लोगों को उस प्लेन की लोकेशन बताता है और प्लेन को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी साथ मिलकर प्लेन के टुकड़ों को बेस तक ले जाते हैं। इसके बाद मार्था कुछ गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर आती है। मार्था जिलेन से बात करती है और जिलेन की तरफ से मांगी चीजों की लिस्ट उसे लेती है, लेकिन मार्था को ये समझ नहीं आता कि जिलेन गैस क्यों मांग रहा है। जिस पर जिलेन कहता है कि वो गैस उन्हें जनरेटर्स के लिए चाहिए क्योंकि वो रात में काम करते हैं। असल में वो गैस उन्हें उस प्लेन के लिए चाहिए जिसे ये रिपेयर कर रहे हैं। जिलेन मार्था से पूछता है कि उन लोगों ने सेपा के SOS मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मार्था बताती है कि उनके सैटेलाइट इंफ्रारेड की तरह है जो कि सिर्फ गर्मी देख सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ इंसानों को ही लोकेट कर सकते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं। मार्था जिलेन से पूछती है कि कुछ दिनों पहले कैदी स्पेस से दूर क्या लेने गए थे। तब जिलेन कहता है कि वो मछलियां पकड़ने गए थे। मार्था को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उस जगह पर मछलियां है ही नहीं। इस पर जिलेन एक बार फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि वो पानी में मौजूद सेंटीपेड जैसे जानवरों को खा रहे हैं। ये सुनकर मार्था हैरान हो जाती है। वो कहती है कि 206 कैदियों में से बाकी कितने जिंदा बचे हैं। ये सुनकर जिलेन समझ जाता है कि मार्था सैटेलाइट से की हुई गिनती के हिसाब से बात कर रही है, इसीलिए वो कहता है कि अब 87 बचे हुए हैं जिनमें से कई सारे लोग बीमार हैं, लेकिन कोई भी इस प्रोजेक्ट को छोड़कर वापस जेल नहीं जाना चाहता। जिलेन के वापस जाने से पहले मार्था उसे कहती है कि वो उसकी एक पर्सनल विश पूरी कर सकती है। तब जिलेन उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि सभी लोगों के लिए ये चीजें भिजवा देना। अब जब मार्था के लोग जिलेन और बाकी सभी कैदियों को सारी चीजें भेज देते हैं तो जिलेन और उसके लोग प्लेन में गैस भरते हैं। वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि प्लेन काम कर रहा है। इसके बाद जब मार्था और उसके गार्ड्स इस आइलैंड से चले जाते हैं तभी वहाँ पर अमेरिकन कैदियों का एक ग्रुप आ जाता है। उन कैदियों का भी एक लीडर होता है जो कि एक बॉडी बिल्डर होता है। जिलेन जब उस आदमी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वो आदमी उल्टा उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में फाइट हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है जिसमें ये कैदी एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। सेबा जिलेन को एक वर्कशॉप में ले आता है। जिलेन के साथ ही उन अमेरिकन कैदियों पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस बॉडी बिल्डर कैदी को जान से मार देता है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में वहाँ पर आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के हेड ये सब होता हुआ देख रहे हैं। जब उन्हें रियलाइज होता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो मार्था एक सेंट्रल ऑफिस को कॉल करती है और वहाँ पर गार्ड्स भेजने के लिए कहती है ताकि वहाँ पर बाकी बचे कैदियों को वो मार डालें। वो गार्ड्स वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों को मार देते हैं, पर किस्मत से जिलेन और उसके साथ इस आइलैंड के पहाड़ पर जाकर छुप गए, जिस वजह से वो बच जाते हैं। मार्था वो पेपर्स भी जला देती है जो जिलेन ने उसे दिए थे। इसके बाद वो मिलकर उस प्लेन को धक्का लगाते हैं, लेकिन जब वो उस प्लेन पर चढ़ रहे होते हैं तभी सेबा भागकर पहाड़ के ऊपर जाता है और पानी में छलांग लगाते हुए कहता है कि अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। और इसके बाद वो तीनों उस प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पर पीछे से गार्ड्स उन पर गोलियां चलाते हैं जिससे उसके दोनों साथी मारे जाते हैं, लेकिन जिलेन उन गोलियों से बच जाता है और वहां से निकल जाता है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।